प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं पास्टर जितेंद्र पी गिल वंस अगेन आपके रूबरू परमेश्वर की पवित्र वाणी को लेकर आया हूँ। और जब कभी भी हम पवित्र शास्त्र की बाइबल की बातों को हम मिलकर सीखते हैं, मेरे लिए बड़ी ही खुशी, बड़े हर्ष की बात होती है, क्योंकि ये जो वचन है हमें सिखाते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और बहुतेरे लोग जो हैं इन वचनों के द्वारा से अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों को, चंगाइयों को, शिफाओं को, उसके साथ-साथ स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं। और जब कभी मुझे इनकी टेस्टिमोनीज़ इनकी गवाहियों को सुनने को मौका मिलता है कि आप और मैं किस तरह से इसके द्वारा से अपनी ज़िंदगी में तरक्की, उन्नति, सफलता, कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा इस बात से बड़ा ही खुशी मिलती है कि प्रभु का वचन आज भी जीवित है, ज़िंदा है, ज़िंदगियों में काम कर रहा है। और आप और मैं आज भी परमेश्वर की वाणी को सुनकर जो है उसके फ़ायदे, उसकी बरकतें, उसकी आशीष अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। आज एक ख़ास शीर्षक है, एक टॉपिक है जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। वो है पवित्र जो वचन की बात जो हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेकर है, कि क्या वो निशानियाँ क्या हैं? वो निशान या चिन्ह क्या है, कि कैसे हमें पता चले कि हम आत्मिक तौर पर तरक्की कर रहे हैं, आत्मिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और क्या हम जो कैसे माप सकते हैं, देखा जा सकता है, उन बातों को हम लर्न करेंगे, सीखेंगे। आत्मिक तरक्की के बारे में, आत्मिक उन्नति के बारे में, ग्रोथ के बारे में, आत्मिक जो प्रगति के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक जगह पर स्टैग्नेंट ना हो, एक जगह पर ठहर ना जाएँ, एक जगह पर जो है पार्किंग पर ना लग जाएँ, कहीं फ्रीज़ ना हो जाए। वो चाहते हैं कि हम प्रभु की उस डील-डॉल में, परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वरूपता में, उसकी ज़िंदगी की बातों में हम उस तरीके से बढ़ते चले जाएँ। इफिसियों के खत 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस लेवल तक पहुँचे, जिस लेवल तक प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर जीवित रहे और उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया। वो स्पिरिचुअल लेवल हमारा बढ़े, वो तरक्की हम करें कि हम प्रभु यीशु के लेवल तक पहुँच सकें, क्योंकि उसने हमारे लिए एक पैटर्न, एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण छोड़ दी है। तो इफ्सियाँ 4 के बारे में ये बात लिखी हुई कि हम उस लेवल तक पहुँचे। और प्रभु की वाणी ये भी कहती है, इसलिए कलीसिया में प्रचारक, शिक्षक, और नबी और रसूल और जो पासबान करके 5 प्रकार के अलग-अलग सेवक नियुक्त किए हैं, जो कलीसिया को तैयार करते हैं, विश्वासियों को ट्रेन करते हैं, इक्विप करते हैं कि वो उस लेवल तक, उस मापक तक पहुँच सके, जब तक हम प्रभु यीशु के उस इंटेंशनल प्लान, उसकी योजना तक ना पहुँचे। तो ये परमेश्वर ने अलग-अलग सेवक हमारी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। तो आप और मैं तरक्की करना है। प्रभु यीशु के वचन में पहले कुरिन्थियों में पौलुस कलीसिया को लिखकर कहते हैं 3 की 2 और 3 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी पंक्ति में कहता है, मैं तो चाहता था कि अभी आप जो हैं बड़े परिपक्व और मैच्योर और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं, पर आज आप अभी भी दूध पीते बच्चों के समान, एक बालक के समान हैं। मुझे इस बात का जो है बड़ी हैरत होती है, इस बात की बड़ी जो है हैरानी होती है कि आप अभी तक ग्रो क्यों क्यों नहीं किए। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें आत्मिक तौर पर। प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर के वचनों में ये बात सिखाई गई है कि ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, एक जगह पर ठहर नहीं जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी टाइम टू टाइम सिखाकर फिर कुछ असाइनमेंट दिया करते थे, किरदार निभाने के लिए कुछ काम दिया करते थे। कई बार उनको 2-2 करके भेजते, कई बार उनसे सवाल पूछते, आप क्या सोचते हो? या फिर उनको वो खुद काम देते थे कि जाओ ये करो, जाओ खाना बाँटो, जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करके आओ, जाओ जो अपनी गवाही को बता के आओ। सो कुछ न कुछ उनको काम देते, किरदार देते, ताकि उनका जो है
एग्ज़ामिन किया जाए, उनको इवैल्यूएट किया जाए कि कितना वो सीख चुके हैं, कितना वो आगे बढ़ चुके हैं। अगर वो बड़े होते तो फिर उनको थपथपी मिलती, अगर उस लेवल तक ना होते तो प्रभु यीशु मसीह कई बार उनको सुधारते, उनको डाँटते, उनको सिखाते, फिर वो फर्दर और भी उनको शिक्षाएँ देते, सिखाते। तो आपका और मेरा भी वही काम है कि प्रभु यीशु के द्वारा से, उसके वचनों से, उसके पाक कलाम से और ज़्यादा सीखें, और ज़्यादा जो है हम अपने आप को इवैल्यूएट करें, एग्ज़ामिन करें, टेस्ट करें कि देखें कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। जैसे आप और मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर अपने जो हैं अपने आप को चेक करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। अगर और भी आपने परस्यू करना है हाई करियर प्रोफ़ेशन, तो आप उस लेवल की जो है शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से रूहानी लेवल में भी हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। और ये जो तरक्की, उन्नति जो होती है, आत्मिक जो ग्रोथ है, ये ऐज का मायना नहीं कि आप ऐज के हिसाब से आगे बढ़ें। ऐज वाले लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, कम ऐज वाले भी बढ़ सकते हैं, और मिडल ऐज वाले भी बढ़ सकते हैं, किसी भी ऐज का शख्स क्यों ना। तो इसलिए ऐज के बारे में मत ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के साथ आत्मिक तौर पर तरक्की, उन्नति जो है, किसी भी ऐज में की जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कम उम्र वाला रूहानी तौर पर आगे बढ़ जाए, उसके कंपैरिज़न में जो ऐज में बड़ा है। तो ये जो है आपका पर्सनल परमेश्वर के साथ रिश्ता है, आपके खुद की भूख-प्यास, आपकी खुद की जिज्ञासा, आपका खुद इनिशिएटिव, कैसे आप अपना टाइम, अपना वक़्त परमेश्वर को देते हैं। आप कितना रू में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका स्वयं का जो प्रयत्न है, कोशिशें हैं, आपका जो वक़्त का इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर के चरणों में, उसके वचनों में, या फिर आपका खुद का रुझान, जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उन सब बातों पर बहुत निर्भर होता है कि आप तरक्की, उन्नति करने में कितना ज़्यादा सक्षम हैं, कामयाब हैं या नहीं हैं। प्रभु यीशु के बारे में लूका की इंजील, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 52, उसकी भावनाएँ में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हिकमत में, बुद्धि में और स्टैचर में और कद-काठ में और परमेश्वर और इंसान के फ़ेवर में आगे बढ़ते चले गए। सो ही वाज़ यंग, एंड देन ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन द विज़डम ऑफ गॉड, एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग इन द फ़ेवर ऑफ गॉड। और आप और मैं मिलकर इस बात का प्रण कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के उस दिव्य ज्ञान में, रूहानी हिकमत में, रूहानी बातों में आगे बढ़े। खुद यीशु आगे बढ़े हैं और वो हैरान कर देते थे। बड़े-बड़े जो धर्म के विज्ञानी थे, उनको आत्मिक बातों के बारे में बातचीत करके बड़ा हैरान कर देते थे। सुलेमान को खुदावन ने हिकमत, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग दी, विज़डम दी। दूर-दूर से लोग उसकी सुनने के लिए आते थे। तो प्रियजनों, आप और मैं जो हैं, इसलिए चुने गए हैं कि आप दूसरों को हैरान करें। प्रभु के वचन में लिखा है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि इस दुनिया के जो बुद्धिमान हैं, उनको भी हैरान कर दे। सो आप पर बहुत डिपेंड रखता है। आप स्वयं कितना जो है प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। पौलुस तिमोथियुस को ख़तों के ज़रिए से 2 ख़त लिखते हैं। पहला तिमुथियुस और दूसरा तिमुथियुस को कहते हैं, डू योर बेस्ट टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ अ वर्दी। अपने आप को पूरा प्रयत्न, कोशिश करके आप ऐसा लायक, योग्य सेवक अपने आप को परमेश्वर के सामने जो है पेश करें, प्रस्तुत करें, अपनी तरफ से सर्वोत्तम, दी बेस्ट कोशिश का। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। यह समझ सोचिए कि अपने आप हो जाएगा, स्वयं ही परमेश्वर की मर्ज़ी से हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर चाहता है, सब उसकी मर्ज़ी, इच्छा है, पर आप स्वयं अपनी तरफ से सर्वोत्तम करते हैं, बेस्ट करते हैं, आप पूरी जो है कोशिश इस तरह से लगाते हैं, सो आपका खुद का स्वयं का बहुत जो है इसमें किरदार है, बड़ा रोल है, आपका बड़ा अभिनय है कि आप स्वयं से कैसे करते हैं। तो इसलिए ऐज की ओर मत जाइए। ऐज जो है डिफ़र हो सकती है। आत्मिकता फ़र्क लेवल है, ये आप पर बहुत डिपेंड रहता है कि आप कितना परमेश्वर में स्वयं बढ़ना चाहते हैं, और आपके लिए परमेश्वर की आप बुलाहट क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्ज़ी क्या है, और आप कितनी उस इच्छा मर्ज़ी को जानना चाहते हैं।
कितना आप उसके मर्ज़ी या उस मकसद में अपने आप को सरेंडर सुपुर्द करते हैं, वो बहुत मायने रखता है कि परमेश्वर की जो योजना आपके बारे में है, उसके लिए आप कितना अपने आप को सरेंडर करते हैं, सुपुर्द करते हैं, सौंपते हैं, निखारते हैं, तराशते हैं, अपने आप को टाइम देकर उस कॉलिंग, उस बुलाहट में कितना आप सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं, संजीदगी से फॉलो करते हैं, बहुत मायने रखता है। दूसरी बात है, आत्मिक जो ग्रोथ है, तरक्की है, वो बाहरी जो अपीयरेंस, बाहरी दिखावे पर मत जाएगा। हो सकता है बाहरी तौर पे इंसान ना इतना ज़्यादा आत्मिक नज़र आए, ना दिखाई दे उसके लिबास से, उसके हाव-भाव से, ऐसा नज़र ना आए, हो सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप लिबास को कैजुअली लें, आप उस पर ध्यान ही ना दें। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहरी लिबास जो हैं वो इस बात को डिफ़ाइन नहीं करता कि आप कितने ज़्यादा गहरे आत्मिक हैं, कितने बड़े आत्मिक हैं और कितने आप स्ट्रॉन्ग आत्मिक हैं, ये बाहरी लिबास से नहीं है। वो बाहरी जो अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, वो जो है बाहरी लिबास जो है धोखा भी दे सकता है। बाहरी अपीयरेंस इंसान को जो है बहका भी सकती है, फुसला भी सकती है, या बाहरी अपीयरेंस जो है अनरियल भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि बाहरी जो है दिखावा जो है वो जो है वो डिसाइड करेगा कि आप कितने आत्मिक हैं। बाहरी दिखावे पर मत जाइए। जब शमूएल को जस्सी के घर पे एक बादशाह चुनने के लिए भेजा गया, तो शमूएल बाहरी तौर पर उनके कद-काठ, उनके हिस्स-पुस, उनकी जो भारी फ़िज़िक को, उनके शरीर को, उनके तकड़े मज़बूत फ़ौलादी शरीर को देखकर उनको अभिषिक्त करना चाहते, तो बार-बार पवित्र आत्मा ने कहा कि उस शख्स को ना अभिषिक्त किया जाए, क्योंकि वो प्रभु के ओर से बादशाह के नहीं चुना गया है। सो ही ऑलमोस्ट वांटेड टू, वो ऑलमोस्ट जो है इस बात को तय कर लेता बाहरी तौर पर देख के, कर ये बादशाह हो सकता है, ये बादशाह, ये राजा होगा, ये बिल्कुल सही फिट बैठता है। पर आत्मा ने कहा कि बाहरी रूप में मत जाइए। परमेश्वर दिल को देखता है, बाहरी रूप को नहीं देखता है। तो जब दाऊद का टर्न आया तो कहा कि ये मेरे दिल का बंदा है। तो ये आप सुन लीजिए कि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमारा कद-काठ जो है परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर जो है हमारे जो बाहरी जो शारीरिक हमारा जो है उस पर वो परमेश्वर जो है तवज्जो नहीं देता, वो मायने नहीं रखता। बात ये कही जा रही है कि वो डिसाइड नहीं करता है। आप बाहरी अच्छे बन के रहिए, साफ-सुथरे कपड़े पहनिए, बाहरी लिबास का अपना ध्यान रखें, बड़ा सोबर हो, डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, डिस्टर्बिंग ना हो, और वो जो है किसी के लिए ठोकर का कारण ना हो, ये सब आप ध्यान रखा जाए। बट आप इतना नहीं कि बाहरी लिबास पर इतना तवज्जो दे दिया जाए कि आप सब कुछ ठीक-ठाक कर रहे हैं, और बाहरी लिबास, बाहरी रूप, बाहरी पहरावा, बाहरी क्या खाना, क्या पीना, क्या ओढ़ना, उस पर इतना ध्यान दे दिया जाए कि रूहानी तौर पर जो हमारे लिए प्रिपरेशन है, उस पर ध्यान ना दिया जाए। तो इसलिए ये जो है आपने डिसाइड ध्यान से करना है कि ज़्यादा वक़्त बाहरी डेकोरेशन में या बाहरी जो है पेश करने में ना लगाया जाए, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने बड़े आत्मिक हैं। आपकी रूह, खुदा उनके साथ रिश्ता, खुदा उनके साथ संगम, आपका चरित्र कैसा है, आपकी टेस्टिमनी कैसी है, आपका सीरत स्वभाव कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है, आपकी विचारधारा कैसे है, आपके जो दुनिया को देखने की बातों का जो तरीका, सलीका वो कैसा है, आप किस तरह से लोगों को, परिस्थितियों को, परेशानियों को, मुसीबतों को और ज़िंदगी की बातों कैसे लेते हैं, आप रिश्तों को कैसे लेते हैं, आप अपने खुद के चरित्र को कितना ध्यानपूर्वक टेक केयर करते हैं, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी विचारधारा, नज़रिया कैसा है, आप
तरह-तरह की बातों को लेकर किस तरह से फैसले कैसे लेते हैं, आपका मनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, शारीरिक कामों पर, अच्छे कर्मों पर, और या फिर जो है गलत कामों में, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो इसलिए आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो मायने रखता है, इसके बजाय कि आप कैसे दिखाई देते हैं। वो अ, वही जो है फ़र्क बात हो जाती। तो इसलिए पहली बात तो ऐज पर मत जाइए, फिर दूसरा बाहरी रूप पर मत जाइए। तीसरा है आपके जो उपलब्धियाँ, आपकी प्राप्तियाँ, आपकी एंडोर्समेंट जो दुनिया से होती है, नॉट नेसेसरली ज़रूरी हो कि वो सारी की सारी जो हैं वो डिसाइड करेगी आप कितने आत्मिक हैं। हो सकता है लोगों की निगाह में बहुत ज़्यादा आप अच्छे, बहुत ज़्यादा आत्मिक और रूहानी हो सकते हैं। लोगों ने आपके बारे में बड़ी तारीफ़ करी होगी, लोग आपके बारे में बड़े-बड़े शब्द कहे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी बहुत आत्मिक हो, बहुत खुदावंद के साथ पसंदीदा हो, खुदावंद की जान-पहचान वाला हो, ऐसा हो कि परमेश्वर उसको बहुत प्यार करता है पर लोग उसे जानते नहीं हैं। इंटरनेट उसे जानता नहीं, सोशल मीडिया में उसकी तस्वीर नहीं पाई जाती, दुनिया के लोग उसे बिल्कुल जानते नहीं, तो ऐसा हो सकता है। So do not look for people's endorsement always, लोगों की कि मुझे ये लोग क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया क्या कहता है, ये फलाना फलाना कहता है, बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे बारे में क्या कहती हैं, लोगों के जो जो एंडोर्समेंट लेटर्स क्या कहते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो है ठीक होनी चाहिए, वो हमारी गलत गवाही ना पेश करती हो, बट अगर आप कोई शख्स सोचता है कि मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हूँ, इतना फ़ेमस नहीं, इतना पॉपुलर नहीं हूँ, और इसका मायना ये नहीं कि आप परमेश्वर के साथ जो हैं आप मज़बूत नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। चाहे लोग आपको जाने ना जाने, लोगों की एंडोर्समेंट आपको मिले ना मिले, लोगों ने आपके बारे में हज़ारों, सैकड़ों, मिलियंस लाइक्स ना छोड़े होंगे, आपके हज़ारों की तादाद में सब्सक्राइबर ना होंगे, आपका कोई टीवी चैनल ना होगा, आपके शायद बहुत फॉलोवर्स ना होंगे, बट अगर आप खुदावन को पसंद करते हैं, खुदावन आपको पसंद करता है, खुदावन आपसे खुश है, खुदावन आप जो हैं आपकी बुलाहट से खुश है, तो आपने इस बात को लेकर अपने आप को तुच्छ या आपको रिजेक्टेड, आपको जो है छोटा नहीं समझना, आपने अपनी बुलाहट में बने रहना कि आप क्या हैं प्रभु में। आपकी प्राप्तियाँ, आपकी जो दुनिया के लेवल में जो प्राप्ति है उसके चक्कर में मत रहना है। Do not keep looking for those likes and people's endorsements always, because those can be temporarily misleading. Those can be temporarily just for the sake of a show sometime. वो कुछ लोगों के लिए, कुछ समय के लिए बाहरी बात हो सकती है, चंद क्षणों के लिए। पर आपका जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो आपका चलन है, परमेश्वर के साथ जो आपकी जो भक्ति है, परमेश्वर के साथ जो वफ़ादारी है, वो सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर जो है, जिसका आप और मैं ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए आप और मैं ऐसे अपने चरित्र का, अपने करैक्टर का, अपनी ज़िंदगी की जो है, उस बुलाहट को बड़ी पाकीज़गी के साथ आप अच्छे तरीके से रख सकते हैं, और वो बहुत मायने रखती है और बहुत दूर तक जाएगी, इसके बजाय कि लोग क्या-क्या आपके बारे में एंडोर्समेंट देते हैं, अच्छे शब्द कहते हैं। आपका और मेरा जब आप प्रेशर के अंदर होते हैं, दबाव के अंदर हो, उस समय प्रत्युत्तर कैसा है? याकूब चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है कि तब आप भिन्न-भिन्न प्रकार की आज़माइशों में से होकर गुज़रो तो उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि ये जो है इससे आपके विश्वास की परख होती है, और आपके अंदर सब्र पैदा होता है, और सब्र बहुत अच्छा कर्म कर लेता है, तो वो आपके अंदर बड़ा फल लेकर आता है, वो आपको परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है, सॉलिड बनाता है। कहने का मायने है जब ट्रायल्स होते हैं, आज़माइशें होती हैं, आपकी परीक्षाएँ होती हैं, उस समय आप कैसे कंडक्ट करते हैं? जब सब कुछ ठीक चल रहा है, उस समय तो ठीक किया जा सकता है आसानी से। पर जब आपको प्रेशर होता है, दबाव होता है, आपको आज़माइशों में से गुज़रना है, आपको
मौत की साय की वादी से गुज़रना है। आपको दुःखों से, परसिक्यूशन से, टफ़ टाइम से, आपको तरह-तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से, हर तरीके से दुनिया के अंदर से दबाव में से होकर गुज़रना है। काम में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप पढ़ते हो, वहाँ पर एक प्रेशर है, दबाव है, अलग जो एटमॉस्फियर है, उस समय आप कैसे अपने आप को सही रख सकते हैं? जब आपके सामने शरीर की अभिलाषा है, आपके सामने जो है गुनाह करने की अपॉर्च्युनिटी, आपके सामने जो है गलत करने का एक मौका है और उस समय आप कैसे अपने आप को सही कायम रखते हैं, सही बना के रखते हैं और वो आपके अंदर एक सब्र को और आपके चरित्र को मजबूत करता है, आपकी आत्मिकता को पुख्ता बनाता है, मैच्योर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए वो कह रहे हैं याकूब अपने खत में जब आप इस तरह के अलग-अलग टेस्ट में से होकर गुज़रे, तो इसको आनंद की बात समझो क्योंकि जब आपको टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब कि आपको इवैल्यूएट प्रभु कर रहे हैं। इसका मतलब है शैतान आपके खिलाफ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आप उसके लिए काफ़ी डैमेज का कारण बन सकते हैं। आप उसको काफ़ी जो है खराब कर सकते हो उसकी बादशाहत को, इसलिए वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। परमेश्वर अगर आपकी परख कर रहे हैं तो इसका मतलब है अगर आपका टीचर आपको इवैल्यूएट कर रहा है, आपके टेस्ट हो रहे हैं तो इसका मायना है कि आप दूसरी जमात में, आप दूसरे ग्रेड में, आप हायर लेवल में जाने वाले हैं, ठीक है? आप और मैं मीन्स तरक्की होने वाली है, आप आगे नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने वाले नेक्स्ट ग्रेड में जाने वाले, अगली जमात में आप एंटर होने वाले हैं। तो समझिए जब भी आप और मैं परख से गुज़रते हैं, समथिंग बिग विल टेक प्लेस इन आवर लाइफ सो आप और मैं तैयार होना है कि ये फालतू नहीं है, ज़ाया नहीं जा रहा है। परमेश्वर और हर बुराई में भलाई पैदा करेगा, हर आज़माइश से हमें बाहर निकालेगा, हर परख में से वो इवैल्यूएट करके हमें नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा और इसलिए अपने आप को उस समय कमज़ोर नहीं समझना है, बहकावे में आके उस आज़माइश में गिर नहीं जाना है, उस टेस्ट में असफल नहीं होना है बल्कि उसको बड़े ही सब्र के साथ उसको उसमें से फ़तह प्राप्त करनी है, उसको पास करना है, अगले ग्रेड में जाना है। नेक्स्ट दूसरों की ज़रूरतों के प्रति हम किस प्रकार से सेंसिटिव होते हैं, किस तरह से हम जो उसका ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारी आत्मिकता को लेके। ऐसा ना हो कि हम सोचें कि हम बहुत आत्मिक हैं बट जो हैं दूसरों के लिए सहायक नहीं होते हैं, दूसरे लिए आशीष का कारण नहीं होते हैं, स्वयं स्वार्थी जो हैं तौर पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर जितने भी गिफ्टिंग है जो परमेश्वर की रूह के आत्मा के जो नेमतें हैं जहाँ वरदान है, वो सेवा करने के लिए है, प्रोफ़ेसी है, प्रार्थना है, इंटरप्रिटेशन है टंग्स का या फिर जो हीलिंग है, मिरेकल्स हैं, चंगाइयाँ हैं जितने भी ये जो गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हैं, ये कलीसिया को और दूसरे अनचर्च जो खुदा के पास नहीं आए हैं, उन सब की सेवा करने के लिए है। तो इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि आत्मिक तौर पर उन्नति करें, पर आपकी भावना सेवा करने की नहीं है, खिदमत करने की नहीं है, दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, तो प्रभु आपको क्यों तरक्की देंगे, क्यों गिफ्टिंग देंगे, क्यों नेमतें देंगे? अगर आपने उसका कुछ करना ही नहीं है। अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आप प्रभु से उन गिफ्ट टैलेंट्स को लेकर छुपा देंगे और अपने पास रख छोड़ेंगे मेडल की तरह, डेकोरेशन की तरह, तो परमेश्वर तो फिर जानते हैं ना कि हम तरक्की के लायक नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की, उन्नति और परमेश्वर से नेमते दान प्राप्त करें, टैलेंट्स और गिफ्टिंग को ग्रहण करें, पर उसके साथ-साथ हमारी मंशा ये भी हो, इच्छा ये भी हो कि मैं इसलिए इनको चाह रहा हूँ कि दूसरों की मदद हो, दूसरों पर मैं दया दिखाऊँ, कंपैशन करूँ, तरस खाऊँ, दूसरों की मदद करूँ। क्यों हीलिंग गिफ्ट चाहिए? क्योंकि लोग बहुत बीमार हैं, इसलिए, है ना? तो इसलिए वो हर गिफ्ट जो है, वो कंपैशन से, दया से जो है उभरता है, उसी के अंदर से आपके अंदर नीड आती है कि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि लोग दर्द में हैं, परेशानी में हैं, लोग इस तरह की परिस्थितियों में हैं, मुझे आप ऐसी वरदानों से नवाज़ें ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, दूसरों की सहायता कर सकूँ। तो दिस इज़ वर जो है एक हमारी मोटिव बिहाइंड हो हर गिफ्टिंग के बिहाइंड में। अगर जो परमेश्वर के लोग जो आत्मिक तौर पर मैच्योर हैं, तो वाक़ई वो पीस मेकर भी होंगे, है ना? वो पीस मेकर का मायना है कि वो सुलह कराने वाले, मेल कराने वाले, डिवीज़न पैदा करने वाले नहीं हो। ऐसा तरक्की क्या क्या
कैसे हम कर सकते हैं कि हम बड़े आत्मिक तौर पर तरक्की पाए हुए हैं, बट जो हम हमारा जो हम जो है वो यूनिटी का कारण नहीं बन रहे हैं। आप दूसरों के बीच में मेल नहीं लेकर आ पा रहे हैं। आप जो हैं ऐसा रीज़न नहीं बन पा रहे हैं कि यूनिटी पैदा हो, स्नेह पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। वाणी में मत्ती की इंजील 5 की 9 में लिखा है कि धन्य वो जो मेल कराते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएँगे। सो मेल कराना, सुलह कराना, जो शांति पैदा करना, सलामती लेकर आना, ये जो है एक आत्मिक तरक्की का, उन्नति का एक निशान पाया जाता है, एक मार्क है। वो शख्स जो है पीस को लेकर आता है, पीस कैरी करता है, शांति कैरी करता है, शांति का उच्चारण करता है, शांति बहाल करता है, वो शख्स जो है आत्मिक ग्रो किया हुआ, तरक्की पाया हुआ समझा जाता है, क्योंकि वो एक निशान है कि वाक़ई में वो अपनी या किसी ख़ास एक शख्स के जो फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि कॉमन गुड फॉर एवरीबॉडी, सबकी जो है तरक्की उन्नति को देखते हुए वो जो हैं वो कारण बनते हैं कि जिसमें शांति सुलह करा सकें। एक हवाला मैं आपके लिए याकूब का खत उसका 4 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है वो अगर वो झगड़ा पैदा करे और डिवीज़न पैदा करे तो वो जो हैं ये मत समझे कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की पाया हुआ है। नो, ऐसा शख्स जो है स्टिल उसको ग्रो करने की ज़रूरत है। 4 की 1 में लिखा हुआ है कि ये सब जो झगड़े, फ़साद, डिवीज़न ये जो हैं तरक्की, उन्नति का निशान नहीं है, बल्कि बचपन का और जो है निशान है। इसलिए पहला थिस्सलुनीका 4 की 11 लिखा है, मेक श्योर कि ऐसा प्रयत्न, ऐसा कोशिश किया जाए कि सबके साथ शांति, सुलह के साथ रहा जाए और सबके साथ जो है शांति बना के रखी जाए। रोमन चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है कि सबके साथ शांति से पेश आएँ, सबके साथ सुलह करके रखे, बना के रखे, मेक श्योर कि आपकी तरफ से कुछ झगड़ा या ऐसा डिवीज़न पैदा ना हो, जो बड़ी परेशानी का, चिंता का कारण बने। सो ये एक निशान है आत्मिक तरक्की पाए हुए लोगों का। यहाँ पर मैं वो लोग नहीं कहलाए जाते जो झगड़ा, डिवीज़न और मतभेद पैदा करते हैं, बल्कि वो लोग कहलाए जाएँ जो शांति, सुलह, सलामती, आशीष, पीस, दया, कृपा, अनुग्रह, फ़ज़ल का कारण बने। दूसरों के लिए जहाँ कहीं हम जाएँ, ऐसे शख्स बने जो दूसरों के लिए खुशी, शांति पेश करते हैं। तो ये किया जा सकता है आत्मिक तौर पर। हमारा एक चिन्ह होगा कि हम ग्रो किए हुए हैं। आत्मिक शख्स जो है उसका निशानी ये है कि वो सब्र वाला होगा, पेशेंस होगा। उसके अंदर बड़ा संयम पाया जाता है। वो एक निशान है कि आत्मिक तरक्की पाया हुआ है। याकूब का खत 5वाँ अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे एक एक फार्मर, एक किसान जब फसल को बोता है, फिर वो इंतज़ार करता है कि कब वो फसल जो है बड़े हो गए और उसके बाद वो बड़ी जो हैं कटनी के लिए तैयार हो जाए। उस तरीके से सब्र पैदा करना, सब्र रखना एक मैच्योर आत्मिक शख्स की निशानी है। हमें भी कई चीज़ें जो हैं इन्वेस्ट करनी हैं, कहीं डाल देनी हैं। हमें अपना टाइम, अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, ये नहीं कि उतावले से होकर, चंचल से होकर, ये नहीं हुआ तो बहक जाना, वो प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो बहक जाना, ये नहीं हुआ तो नाराज़ हो जाना खुदा से और परेशान होकर जो है बैकस्लाइड हो जाना, ठंडे पड़ जाना। लेकिन कई चीज़ें जो हैं उसके लिए संयम पैदा करना होता है, सब्र रखना होता है। वो आत्मिक उन्नति का एक निशान है। ये शायद 40 चैप्टर्स की आखिरी 3 पंक्तियों में उस प्रकार लिखा है, जो यहोवा परमेश्वर पर इंतज़ार करते हैं, वो काबू के मानिंद होंगे, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, बड़ी उड़ानों को लिखेंगे। बल्कि नौजवान थक सकते हैं, पर जो यहोवा पर इंतज़ार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वो जो सब्र करते हैं, संयम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के सामने बड़े ही जो हैं
जो हैं रिलैक्स होकर परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं, भरोसा करते हैं, वो बल को मज़बूत करते हैं। वो थकते नहीं हैं, बड़ी जल्दी क्विट नहीं करते हैं, वो बड़ी जल्दी हार नहीं जाते हैं। गलातियाँ 6 में लिखा हुआ है कि जो आँसुओं के साथ बोएँगे, जय-जयकार के साथ काटेंगे। तो सब्र के साथ कई बार लिखा है, भलाई करते-करते थक मत जाना क्योंकि उचित टाइम में बड़ी फसल को काटेंगे। तो ये एक सब्र है, एक संयम है, एक ख़ास जो है पेशेंस है कि खुदावंद भला करेगा, अच्छा करेगा, वो ही हमारे लिए बेहतर करेगा, तो वो एक बना के रखना। तो प्रियजनों, आइए अपनी ज़िंदगी से प्रार्थना पूर्वक एक सब्र की ज़िंदगी, प्रार्थना की ज़िंदगी, डिपेंडेंसी की ज़िंदगी, ट्रस्ट की ज़िंदगी बनाए रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम ग्रो करें, तरक्की करें अपनी ज़िंदगी में, प्रार्थना को, सब्र को, संयम को, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाए रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से और बातों को सीखेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, परमेश्वर के साथ ग्रो करें, तरक्की करें, उन्नति करें और प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु खुश होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।